नमस्कार। राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल प्रभु भक्ति विश्वास में ही शक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज हम कुंभ पर्व की सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही भारत में विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा धार्मिक मेला मनाया जाता है, जिसे कुंभ पर्व या कुंभ का मेला भी कहते हैं। कुंभ का मेला, जिसमें कुंभ यानी घड़ा, बर्तन और कुंभ से होता है, और मेला यानी विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में शामिल होना होता है। हिंदू प्राचीन ग्रंथों में कुंभ पर्व को एक सभा या मिलन से बताया गया है, जहाँ पर हर व्यक्ति जल के अमृत का पान और स्नान से महत्वपूर्ण पर्व को मनाते हैं। खगोलीय घटनाओं और गणना के अनुसार यह मेला कुंभ पर्व सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह के संयोग से होता है। सभी धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ पर्व प्रति 12वें वर्ष में मनाया जाता है। उसी प्रकार अर्ध कुंभ को भी अर्थात आधा अर्ध कुंभ पर्व यानी आधा कहा जाता है कि 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होने वाले पूर्ण कुंभ के बीच अर्थात पूर्ण कुंभ के 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ आयोजित किया जाता है। कुंभ से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। कुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से संबंधित होती है। इस कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया था। स्वर्ग में धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य खत्म हो गया था। जहाँ देवता एक और श्रीहीन हो गए थे, वहीं दूसरी ओर असुरों से युद्ध में बार बार भारी हानि उठानी उन्हें पड़ती थी। इस प्रकार के संकट से दुखी होकर के वे श्री हरि विष्णु के पास गए और अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। तब श्री हरि विष्णु ने समुद्र मंथन और अमृत कलश का सुझाव उन्हें दिया। तब इंद्र ने राजा बलि को समुद्र मंथन और अमृत के लिए संधि प्रस्ताव रखा, जो बलि ने भी अमृत के कारण स्वीकार कर लिया था। तब मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को विष्णु भगवान के कच्छप अवतार पर रख करके वासुकी नाग की सहायता से रस्सी रूप में वासुकी नाग का मंथन करके सहायता ली गई थी। उस मंथन से 14 अद्वितीय रत्न प्राप्त हुए थे, जिनमें कालकूट विष, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता महालक्ष्मी, वारुणी देवी, चंद्रमा, कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और उनके हाथों में कलश था। जब अमृत कलश निकलता तो देवता और असुर उनका पान करना चाहते थे। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में भारी युद्ध हुआ। तब अवसर पाकर इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत उपकुंभ को लेकर वहां से भाग गए, और जयंत 12 वर्षों तक कुंभ के लिए भागते रहे। जहाँ जहाँ कुंभ को रखा, वहाँ वहाँ अमृत की कुछ बूंदें भी छलक गई और वे स्थान पवित्र बन गए। ऐसा भी कहा जाता है कि 12 कुंभ यानी 12 स्थानों पर अमृत कलश का अमृत छलका था। उनमें से 8 कुंभ 8 स्थान देवलोक के हैं और 4 कुंभ 4 स्थान भूलोक के हैं, अर्थात भारत में, जो कि है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। इसी के साथ यह कथा भी है कि देवताओं और असुरों के मध्य जो अमृत की प्राप्ति के लिए कलह हुआ था, उसको शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार को धारण किया था और उनमें अमृत को बांटा था। जिस राशि में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के संयोग से जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ कुंभ का महोत्सव मनाया जाता है। इस मेले में सभी अखाड़ों के साधु संत एवं लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कुंभ पर्व के अवसर पर तीर्थयात्री, साधु, सन्यासी व श्रद्धालु स्त्री पुरुष पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ साथ दान, पुण्य, व्रत, उपवास, सत्संग, भजन भी करते हैं। इस महाकुंभ के पर्व में कुल 6 पर्व स्नान होते हैं।
वे हैं मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, नव संवत्सर, हिंदू पंचांग के अनुसार नया साल और रामनवमी। महाकुंभ पर्व स्नान पौष पूर्णिमा के बाद से प्रारंभ होता है और उनमें शाही स्नान की ओर से और भी अधिक उसकी महत्ता बढ़ जाती है। वे शाही स्नान इस प्रकार से है। पहला शाही स्नान महाशिवरात्रि, दूसरा शाही स्नान सोमवती अमावस्या, तीसरा शाही स्नान वैशाखी और चौथा शाही स्नान चैत्र पूर्णिमा है। क्या आप जानते हैं कुंभ स्नान का क्या फल मिलता है और क्यों महत्वपूर्ण है कुंभ स्नान? कुंभ स्नान करने से मन में शांति, विचारों में पवित्रता आती है। वहीं कुंभ स्नान करने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों ही प्रकार की शुद्धि होती है। पापों का विनाश हो जाता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कुंभ स्नान करने पर 1000 कार्तिक स्नान, 100 माघ स्नान, अनगिनत वैशाख स्नान, अनगिनत नर्मदा स्नान, सहस्र अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ, 1,00,000 पृथ्वी की परिक्रमा करने पर भी जो पुण्य फलों की प्राप्ति हमें प्राप्त होती है, वही पुण्य फलों की प्राप्ति मात्र एक बार कुंभ स्नान करने पर मिल जाती है। यदि आपको मौका मिले तो ज़रूर एक बार कुंभ और अर्ध कुंभ के महोत्सव में शामिल हो और उसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ सरकारी गाइडलाइन का ध्यान रखें, नदी और तटों की स्वच्छता का भी ध्यान रखें और किसी प्रकार की भी गंदगी या प्रदूषण आप ना फैलाएं। दातुन, शैम्पू, सर्फ, साबुन का उपयोग पवित्र नदियों में नहीं करना चाहिए, ना ही कपड़े धोने चाहिए, बल्कि नित्य कर्म और स्नान करने के पश्चात ही पवित्र जल में स्नान के लिए जाना चाहिए। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप नदियों के किसी भी घाट पर स्नान करिए, अपने पापों को दूर करिए, मन के मैल को हटाइए, आत्मा को पवित्र करिए, मन को शांत करिए, परंतु पवित्र नदियों को आप गंदा ना करें। अपने को साफ करने के साथ साथ नदियों को भी, जिन्हें माँ की उपमा दी गई है, कृपया नदियों और घाटों को भी आप स्वच्छ रखिए और प्रभु की भक्ति करें। और जो पवित्र नदियों में किसी कारणवश ना जा सके तो अपने ही नहाने के पानी में पवित्र नदी का जल मिला करके गंगा नदी को याद करें, गंगा मैया का जयकारा लगाए और वही गंगा स्नान की तरह ही पवित्र मान लिया जाता है, उसी के समान माना जाता है। सुबह सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करना आवश्यक होता है। पूजा, भजन, जप, कीर्तन, व्रत करें, गाय और कुत्तों की सेवा करें, ज़रूरतमंद की सहायता अवश्य करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि नई नई जानकारियाँ आपको पहले और जल्दी ही मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में राधे कृष्ण ज़रूर लिखें।